Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, We ma'am. are What fine, about? ma'am. What about you, ma'am? What about you? I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम संस्कृत का चतुर्दशः पाठा पढ़ेंगे. अनारिकाया जिज्ञासा. एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम अनारिका है. उसके मन में किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासा रहती है. जिज्ञासा माने जानने की इच्छा. किसी भी चीज के बारे में बहुत सोचती है और जानना चाहती है. बहुत ही जागरूक बच्ची है, जैसे कि आप सभी लोग हो. उसके बारे में पढ़ती है, उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, कैसे जागरूक है वो. बुक दिखी बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अनारिकाया जिज्ञासा. ये अनारिका की जानने की इच्छा. बालकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति. बालिका अनारिका, बालिका है जिसका नाम अनारिका है. उसके मनस मन में सर्वदा मतलब हमेशा, महती मतलब बड़ी, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, बहुत मीन्स होती है. बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जानने की इच्छा होती है. अतः सा बहून प्रश्नानां मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही. बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. हवा बहुत तेज हवा चल चल रही मैम है ये बाहर. चल तो अतः सा मतलब वह, बहु मतलब बहुत से, प्रश्नानां पूछत प्रश्नों को पूछती है. यानी बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जानने की इच्छा रहती है. अतः वह बहुत सारे प्रश्न पूछती है. तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति. के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चकरा जाती है, भ्रमित हो जाती है. जैसे कभी कभी बच्चे अनावश्यक प्रश्न पूछने लगते हैं, तो दिमाग में प्रश्नों का उत्तर जब नहीं रहता तो बड़े बड़े लोग चकराने लगते हैं. ऐसे ही उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि जो है, जैसे पहिया घूमने लगती है, वैसे सबकी बुद्धि चकराने लगती है. तरह तरह के वो प्रश्न पूछती है. प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत तस्या मना प्रसन्नम नास्ति. प्रातः यानी प्रातः काल, सुबह. उत्थाय मतलब उठती है. सहवा अनुभवत यानी अनुभव करती है. यथा तस्या यानी उसका, मन यानी मना मन, प्रसन्न यानी खुश, नास्त मतलब नहीं. यानी सुबह उठकर वह अनुभव करती है मन में, अपने आप को मन में अनुभव करती है कि उसका मन खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है. मनो विनोदनाय सा भ्रमितम गृहात् बहिः अगच्छत्. अपने मन बहलाने के लिए, मन विनोद करने के लिए नहीं, मन को खुश रखने के लिए वह भ्रमित मतलब घूमने के लिए, गृहात् मतलब घर के, बहिः मतलब बाहर, अगच्छत् मतलब जाती है. वह अपने मन को खुश रखने के लिए घर से बाहर जाती है. भ्रमण काले सा अपश्यत. भ्रमण काले यानी घूमते हुए, सा मतलब वह, अपश्यत मतलब देखती है. यथा मार्गे सुसज्जिता, कि महामार्ग यानी रास्ता, सुसज्जित मतलब सजा हुआ है, संत मतलब है. घूमते हुए वह देखती है कि रास्ता बहुत ही सजा हुआ है. सा चिंतयति, वह सोचती है कि मर्त्ययम सज्जा, यह सजावट किस लिए है, क्यों की गई है. सा स्मृत, उसको याद आता है. यथा अद्य तु मंत्री आगच्छति, आज तो यहाँ मंत्री आएंगे, आने वाले हैं. आज यहाँ मंत्री आने वाले हैं. बेटा सभी लोग सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? Yes, ma'am.
मंत्री आने वाले हैं। सा अत्र किमर्थ आगामिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्राबधा, यानी स मतलब वे, अत्र मतलब यहाँ, किमर्थ किस लिए, आगच्छति आ रहे हैं, इति विषय इस विषय में, तस्या मतलब उसकी, जानने, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, प्राप्त मतलब आरंभ हो गई कि मंत्री जी यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं, इस विषय में उसके अंदर जानने की इच्छा जागृत हुई, उसकी जिज्ञासा चालू हो गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर वह, पितरम मतलब अपने पिता से, अपृच्छत मतलब पूछी, पिता मंत्री किमर्थ आगच्छत, हे पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता औदत, पिता बोले, पुत्री नद्या उपरि नवीना सेतु निर्मिता, हे पुत्री नदी के ऊपर, नवीन यानी नया, सेतु मतलब पुल, निर्मित मतलब निर्माण हुआ है, नदी के ऊपर नया पुल का निर्माण हुआ है। तस् उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छत, उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री आ रहे हैं। कहीं किसी चीज का उद्घाटन करना होता है तो मंत्री जी को बुलाया जाता है ना, तो ऐसे ही जब वहाँ नया पुल का निर्माण हुआ था अनारिका के गांव में, तो उसी का उद्घाटन करना था, तो मंत्री जी को बुलाया गया था। पिता ने अनारिका को समझाते हुए कहा। अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका पुनः पूछी, पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, देखिए कितना सारा प्रश्न पूछती है। पिता की मतलब क्या, मंत्री सेतु यानी पुल का, निर्माणम मतलब निर्माण, अकरोत् किए थे, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता कथत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री सेतो निर्माणा कर्मकरा अकुर्वन्, नहीं पुत्री इस पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है, कर्मकरा यानी मजदूर, अकुर्वन् मतलब किया है। पुनः अनारिका प्रश्न आसीत, फिर अनारिका ने प्रश्न किया, आसित मतलब था, पुनः फिर से अनारिका का प्रश्न था, क्या था, यदि कर्मकरा सेतो निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्मकरा यानी मजदूरों ने सेतो यानी पुल का निर्माण अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया, तथा मंत्री किमर्थ आगच्छत, तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। उसके मन में हुआ जब पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है तो मंत्री क्यों कर रहे हैं, मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं। पिता औदत, पिता बोले, यतो ही सा अस्माकं देशस् मंत्री, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। कौन कह रहा है, आकृति, अनारिका या पिता, अनारिका के पिता। अनारिका बार बार प्रश्न पूछ रही है, जबकि पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है तो मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। उसके मन में था जब नौकर लोगों ने बनाया तो नौकर लोगों को ही उद्घाटन करना चाहिए, जिसने बनाया उसको उद्घाटन करना चाहिए, मंत्री जी यहाँ क्यों आ रहे हैं। पिता बोले कि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति, तो प्रश्न पूछती है, क्या पूछती है कि हे पिता, सेतु यानी पुल का निर्माण यानी निर्माण के लिए, पुल बनाने के लिए, प्रस्तराण यानी पत्थर से बनाए जाते हैं पुल ना, तो पुल के निर्माण के लिए पत्थर कुतः आयन्त, कहाँ से आया, किम तान मंत्री ददात, क्या उसे मंत्री ने दिया है, यानी जो पत्थर से पुल का निर्माण हुआ है
क्या वे पत्थर मंत्री देते हैं? ददात मतलब देते हैं। अब देखिए कितना प्रश्न पूछ रही है। कितना समझ में आया बेटा सभी के? काव्यांशु? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। विरक्त भावेन पिता उदतरत। अनारिका ने जब फिर प्रश्न पूछा तो विरक्त भावेन यानी उदासीन होकर, अनारिका के बार बार प्रश्न होते पिता उदासीन हो गए, है ना? मैम वॉइस आ रही है। वो आइस नहीं आ रही। हाँ बेटा, वॉइस आ रही है। पिता विरक्त भाव से यानी उदासीन होकर पिता ने कहा, अनारिके वस्त्राल जना पर्वतभ्य आनयत। वस्त्राल यानी पत्थर को, जना यानी लोग, पर्वतभ्य मतलब पर्वतों से, आनयत मतलब ले आए, यानी पत्थरों को लोगों ने पर्वत से ले आया है। पिता तारी किम एतर्थ मंत्री धनम ददात। अब फिर अनारिका प्रश्न करती है, पिता क्या मंत्री ने इसके निर्माण के लिए धन दिया था? क्या मंत्री ने पैसा दिया था पत्थर जो लाए थे लोग ना? पिता तहिकिम यानी उनको क्या मंत्री ने धन दिया था? या तस्य पार्श्वे धनान कुता आगच्छति, उनके पास धन कहां से आया? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता औदत। इतने प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा ने धन दिया है ना, यानी पुल के निर्माण के लिए प्रजा धन देते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी चीज का निर्माण होता है तो जनता द्वारा उसको कुछ कर लिए जाते हैं ना। आप लोग कर चुकाते होंगे, पता है, जो कर सरकार हमसे लेता है उसी के को तो सुविधा के रूप में हमें देता है। उसी को सोचकर पिता ने कहा कि अरे ये धन प्रजा देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपिशत, विस्मय होते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए अनारिका ने पुनः पूछा, पिता, हे पिता, कर्मकरा पर्वतभ्यम वस्त्राण आनयति। पिता, मजदूर ने पर्वत से पत्थर लाए, ते योम सेतु निर्मन्ति, उन्होंने पुल का निर्माण किया। यानी अनारिका विस्मित होकर पिता से कहती है कि मजदूरों ने पर्वत से जाकर पत्थर ले आया और उन्होंने पुल का निर्माण किया। प्रजा धनम ददात, प्रजा ने धन दिया। तथापि सेतु उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थ आगच्छत, फिर भी पुल का उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं? जब सारा काम मजदूर कर रहे हैं, प्रजा कर रही है, तो फिर उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं? समझ में आ रहा है बेटा अनारिका के प्रश्नों का उत्तर? यस मैम। यानी कहने उसको आश्चर्य लग रहा है कि जब मजदूर पर्वत से जाकर पत्थर ले आए, बड़े बड़े पत्थर, मजदूरों ने ही पुल का निर्माण भी किया, प्रजा लोगों ने धन दिया, तो फिर भी उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आ रहे? जब मंत्री ने कुछ किया नहीं तो आ क्यों रहे हैं? उसकी यही मतलब जिज्ञासा थी। पिता बोले, प्रथमेव अहम अकथत, मैंने पहले ही कहा, यथा सा देश मंत्री अस्ति, कि वे देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनता के प्रतिनिधि क्यों कहते हैं मंत्री को बेटा? क्योंकि जनता ही तो वोट देकर उन्हें जिताते हैं। यस मैम। जनता ने तो उनको चुना है। अगर हम सभी वोट न देते तो क्या मंत्री बनते हुए? नहीं बनते ना। नो मैम।
इसीलिए पिता समझा रहे हैं कि हमारे देश के मंत्री हैं, वे जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता के प्रतिनिधि करने वाले भी हैं। जनता ने उनको चुना है तो उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जनताया धने निर्मिता सेतो उद्घटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवत। जनता के धन से निर्मित पुल का उद्घाटन करने के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं। जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता ने उनको आमंत्रित किया है। जनता ने पुल बनाया है तो उसका उद्घाटन करने के लिए तो मंत्री को बुला रहे हैं। मंत्री कौन है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसीलिए जनता ने उनको बुलाया है ना। सुसज्जिता भूत्वा, हाँ, आमंत्रित भवत। अब उसने पिता ने उसको समझा दिया, ठीक है, चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालय चल। चलो, सुसज्जिता मतलब तैयार होकर, भूत्वा मतलब होकर, सुसज्जित तैयार, भूत्वा मतलब होकर, विद्यालय चल। चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिका मनस एतो अपि बहवा प्रश्ना संत। अनारिका के मन में अब भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अनारिका के मन में मतलब इतना हुआ, पिता ने कहा चलो तैयार होकर विद्यालय चलो, तो अनारिका के मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी भी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष बेटा समझ में आया? अनुराग, यस मैम। एक बार फिर से दोहरा दे बेटा आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, यस चलिए मैम। ध्यान देंगे सभी लोग। अनारिका जिज्ञासा यानी अनारिका की जानने की इच्छा। जिज्ञासा किसको कहते हैं? जो हमारे मन में बहुत सारी चीजों की जानने की जो इच्छा होती है, उसी को जिज्ञासा कहते हैं। बालिका अनारिका मनस सर्वदा महते जिज्ञासा भवत। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती रहती है। अतः सा बहून प्रश्नान पूछत। अतः वह बहून यानी बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमत। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि घूमने लगती है, पहिए की तरह घूमने लगती है, सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वो प्रश्न पूछती है कि सभी की बुद्धि चकरा जाती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभव, सुबह उठकर उसने अनुभव किया, अपने आप में फील किया। अतः तस्या मना प्रसन्नम नास्ति, कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिर् अगच्छत्। मन को बहलाने के लिए, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए वह घर से बाहर निकलकर घूमने गई। भ्रमण काले यानी घूमते हुए अपर्शन उसने देखा, सा अपर्शन यानी उसने देखा, तथा मार्गा सुसज्जिता सन, कि रास्ते में बहुत सजावट हुई है, बहुत सजा धजा है। सा चिंतित वह सोचती है कि मर्त यम सज्जा, यह इतनी सजावट किस लिए है। सा स्मृत वह सोचती है, अत अध तु मंत्री आगच्छत, आज तो यहाँ मंत्री आएंगे। किमर्थ्यम सज्जा, सा अत्र किमर्थ आगच्छम, वे वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषय तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय में उसकी जानने की इच्छा आरंभ हुई कि मंत्री जी यहाँ किस लिए आ रहे हैं। जब उसने सोचा तो उसके मन में जिज्ञासा आरंभ हुई। गृहम आगत सा पितरम अपिष्यत, घर आकर वह पिता से पूछती है, पिता मंत्री किमर्थ आगच्छत, कि हे पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं। कहीं भी मंत्री को आना होता है तो कई दिन पहले से लोग जान जाते हैं ना, वहां की सजावट सफाई देख के लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मंत्री जी आ रहे हैं।
तो पिता से पूछते मंत्री यहाँ किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्त पिता बोले, पुत्री नद्या ऊपर नवीन सेतु निर्मित, नदी के ऊपर नया पुल का निर्माण हुआ है, तस उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छत, उसी का उद्घाटन करने के लिए मंत्री आए रहे हैं। अनारिका पुनः प्रश्न, अनारिका ने पुनः पूछा, पिता कि मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, हे पुत्री नहीं, सेतु निर्माणा कर्मकरा कुर्वन्ति, कर्मकरा यानी मजदूर, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका प्रश्न आसीत, फिर अनारिका का प्रश्न था, क्या प्रश्न था, यदि कर्मकरा सेतु निर्माण अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने, कर्मकरा मजदूर यानी याद रखिएगा आप लोग, कर्मकरा मजदूर को कहते हैं, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया तथा मंत्री की मत आगच्छत, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्त पिता बोले, यतो ही स अस्माकं देशस् मंत्री, वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुता आयन्त, पिता पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आए हैं। किम तान मंत्री ददात, क्या उसे मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उदासीन होकर, उसके प्रश्नों से, बार बार प्रश्नों से पिता उसके उदासीन हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं और कहते हैं, अनान के संबोधन चिन्ह है ना, चिल्ला के कहते हैं, नान के वस्त्रार जना पर्वतेभ्यम आने, मैं हूँ वॉइस क्लियर नहीं आ रही। पत्थर को लोग पर्वतों से लाते हैं, लाए हैं। पिता तेर किम इत, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। मैम हवा चल रही है। हवा बहुत चल रही है, बाहर है ना, क्लासरूम के बाहर, यहाँ बैठे हैं बाहर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए यहाँ हवा की प्रॉब्लम हो रही है। पिता ते किम यत अर्थ मंत्री धनरात, पिता क्या इसके लिए यानी पुल के निर्माण के लिए मंत्री धन देते हैं। तस् पार्श्वे धनान आगच्छत, उनके पास से यह धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नाम श्रुत्वा पिता उद्दत, ऐसे प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छत, प्रजा धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत, विस्मित होकर यानी आश्चर्यचकित होकर अनारिका फिर पूछती है, पिता कर्मकरा पर्वतभ्यम प्रस्तराण आनयन, पिता मजदूर पर्वतों से जाकर पत्थर ले आते हैं, एवं ते सेतु निर्मितम, जिससे पुल निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददात, प्रजा धन देती है। तथा सेतु उद्घाटनार्थ मंत्री किमत आगच्छत, तो पुल का उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। यानी जब सारा काम प्रजा कर रही है, मजदूर कर रहे हैं, तो पुल के निर्माण के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता बोले, प्रथमेव अहम अकथम, मैंने पहले ही कहा था, यथा स मंत्री यत सा देशस मंत्री अस्ति, कि वे देश के मंत्री हैं। सा जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनप्रतिनिधि हैं, यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनताया धने निर्मितः सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवत, जनता द्वारा जनता के धन से निर्माण किया हुआ पुल का उद्घाटन, जनता के प्रतिनिधि उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित किए जाते हैं। चल सुसज्जित भूत्वा विद्यालय चल, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो, यानी विद्यालय का समय हो गया है, तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिका मनस इतो अपि बहवा प्रश्नम सन्ति, अनारिका के मन में अब इतने सारे प्रश्न, यानी अब भी बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए शब्दार्थ, कठिन शब्दों का शब्दार्थ भी दिया हुआ गया है यहाँ पर। महती यानी बड़ी,
जिसको हम ग्रेड कहते हैं। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अनुभवत यानी अनुभव किया। विनोदा यानी मन प्रसन्न करने के लिए। चिंतयत यानी सोचती है। मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ चलिए उच्चारण कीजिए। जैसे इसको आप लोग पढ़ के उच्चारण कर लीजिएगा अपने घर पे शब्दों को। मंत्री, कर्मकराः, भातृणाम, नेतरि, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घटनार्थम, अपृश्यते, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्याम, चिंतयति। अब आपका प्रश्नों पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरार्ध लिखत, यानी यहाँ लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अभी आप लोगों से पूछते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। प्राची, किसे बहुत जानने की इच्छा होती है, क्या होगा? अनादिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिकया महती जिज्ञासा वर्तते। मंत्री किमर्थ आगच्छति। मंत्री किमर्थ आगच्छत। चलिए अनुभव बताएंगे। अनुभव, मंत्री किस लिए आते हैं? बेटा आवाज आई नहीं आपकी। अनुराग आप कर क्या रहे हो बेटा मोबाइल ऑन करके? अनुराग, मंत्री पहले आप मोबाइल, उद्घाटनार्थ आगच्छति। पहले आप अपनी मोबाइल सही कीजिए। आपके मोबाइल पे केवल आपका फेस दिखना चाहिए ना, फिर पूरा जो है बेडरूम का आपका उससे दिख रहा है। चलिए रत्नेश बताएंगे। सेतु निर्माणम के अकुर्वन्। रत्नेश, सेतु निर्माणम के अकुर्वन्। कर्मकरा सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्, यानी सेत का पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्त्राण कुत्र आनयति। वो दिख रहा है ना? हाँ बेटा। नो मैम। नो मैम। कट जा रहा है। हाँ चलिए बेटा, अब दिखने लगा? हाँ नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा है? अभी आप शेयर कहाँ नो किए? मैम। फिर से आप न्यू शेयर पे क्लिक करें। क्या ये दिखना है? कई बार कटा है ना बीच बीच में। आप शेयर करें। अब देखिए आप
दिख रहा है ना बेटा? यस चलेगा सर। बेटा? यस मैम। चलिए, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। मुस्कान आप बताएंगी? मैम प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। यानी प्रजा सरकार को धन देती है। सरकार यानी सरकार, है ना? रेखांकित पदानि आधृत्य आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। यानी रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्नों का निर्माण करें। अनारिकया प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तो आपको यहाँ प्रश्न बनाने के लिए भी कल बताए थे, एक शब्द केवल लगाना है ना? अनारिका की जगह पे आप क्या लगाएंगे? मैम कस्य। अच्छा, बहुत सही। मंत्री से तो उद्घाटनार्थ आगच्छत। उद्घाटनार्थ की जगह पे आप क्या लगाएंगे? किमर्थम। मंत्री किमर्थम आगच्छत। मंत्री क्यों, किस लिए आ रहे हैं, है ना? चलिए, कर्मकरा से तो निर्माणम कुर्वन्ति। अनुभव क्या हो, रत्नेश क्या होगा? के से तो निर्माणम कुर्वन्ति। घा पे आइए, पर्वतेभ्यः प्रसराण आनीय से तो निर्माणम भवत्। क्या होगा? अनुभव? बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। कुछ भी नहीं दिक्कत हो रही है, बच्चे का मूवमेंट प्रॉपर दिख रहा है। फिर क्यों चला गया? क्या आप गलत जगह ओपन नहीं कर रहे हैं ना? फ्री ट्रायल आप यहाँ ये आप देख रहे हैं, आप दूसरा कुछ ओपन करो, नहीं दिख रहा है बच्चे। बेटा दिख रहा है ना अभी वो? क्यों अभिषेक? यस मैम। यस सर। पर जना, ये तो हो चुका है। जना सर्वकाराय देशस् विकासार्थ धनम ददात। तो यहाँ सर्वकाराय की जगह पे क्या होना चाहिए? मैम कस्मे। क्या होगा बेटा? कस्मे। हाँ, कश्यप, कस्मपि। चलिए, उदाहरण अनुसार रूपा लिखत। इसका आपको रूप लिखना है। तो रूप बेटा आप लोग देखिए, पीछे बुक में पीछे रूप दिए गए हैं। आप लोग पिछले साल में पढ़े रहे होंगे। तो रूप अगर याद होगा तो आपको लिखने में सरलता होगी। ठीक है? तो पिता का रूप भी यहाँ दिया, पिता की तरह ही भ्राता का भी रूप चलेगा। तो पीछे दिया गया है रूप, आप इसके जो है हेल्प से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? इसके हेल्प से पीछे रूप है। आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, पिता, भ्राता, है ना? सबका एक जैसे ही रूप चलता है। यहाँ दिया भी गया है, उसके आधार पे आपको करना है। जैसे यहाँ दाताराम है तो धातरम होगा, है ना? धातुम है तो धातुम